لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अभी 1 घंटे पहले मैंने बाहर देखा और मैंने कहा क्या चमकती हुई धूप निकली है, तो मैं सबको दिखाऊंगी कि बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है। और ये देखें, ये तो दोबारा स्नोफॉल हल्की हल्की शुरू हो गई है, सब कवर्ड हो गया है, सारी दोबारा बर्फ़ ठीक ठाक तरीके से आ गई है। अब ठंड है तो वापस अंदर जाती हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं क्या बनाऊँ, तो आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग और मकई की रोटी, और घर में बनाती हूँ मक्खन। तो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। चले अंदर चलती हूँ, बनाती हूँ। मैंने कहा सबको दिखाऊं कैसे। देखें, थिक बर्फ़ पड़ रही है कंटिन्यूस। अभी थोड़ी देर पहले हल्की थी। ये वीडियो में आई डोंट नो इतनी आ रही हो, लेकिन देखे सामने घर भी, विजिबिलिटी भी कितनी डाउन हो गई है, और कितनी खूबसूरत लग रही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा सरसों का साग, और मैंने इसके अंदर 2 बंचेस लिए सरसों के साग के, और 2 बंचेस लिए मैंने इसमें पालक के। ये मैं इकबाल फूड गई थी मिसिसागा, तो वहां से लेकर आई थी। मैंने इंस्टेंट पॉट को सौते पे रखा हुआ है, क्योंकि ये इसके साथ मैं बंद नहीं कर सकती उसको, तो ये थोड़ा श्रिंक होगा, तो उसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसको क्या कहते हैं फिर इंस्टेंट पॉट में बंद करूंगी। सरसों का साग 2-3 घंटे तक पकना चाहिए, वो हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसके अंदर बना रही हूँ। ये मैं इसमें 3 मिर्चें डाल रही हूँ, इसके साथ मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर खूब सारा, ये मेरे पास लहसुन पड़ा हुआ है, देखें अलग से लहसुन मैंने पीस रखा हुआ है, तो ये मैं लहसुन इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, और अब इसको हम थोड़ा सा सुकड़ने देंगे। चलिए, जब सुकड़ जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये सारा सुकड़ के नीचे चला गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी जितना मुझे इसको इंस्टेंट पॉट में पकाना है। तो उसके बाद जब ये उसके अंदर अच्छे से गल जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर इसका अलग से मसाला बना के फिर इसके अंदर ऐड करूँगी, इसको ब्लेंड करूँगी ताकि स्मूथ सा पेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको कर दिया, ये गल गया है। 2-3 दफ़ा मैंने इसको सेटिंग के ऊपर किया है। अब इसको मैं ना ब्लेंडर से पीस लूँगी अच्छी तरह, और फिर इसको पानी इसका सुखा के और फिर इसका मसाला इसमें ऐड करूँगी। ब्लेंडर से पीस के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैं इससे ना मैं इसको पूरा कर दूँगी ब्लेंड अच्छी तरह। ठीक है, ये देखें ऑयल है इसमें, ये मैंने अदरक लहसुन करा है। ये जैसी हो रहा है इसमें मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। ठीक है, साग के साथ मैंने इसमें ये डाल दिया, और मैं इसको इस पूरे के अंदर ना वो वाला साग उलट दूँगी जो मैंने बनाया। चलो हटाओ, ये इसके अंदर मैं पूरा साग डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और ये अच्छे से पका लूँगी। ब्राउन प्याज ही यूज़ करी थी मैंने, कहा फ्रेश में ज़्यादा टाइम लगता है। लेट इट कुक, थोड़ा सा हल्की आंच पे ये पकेगा, फिर इसमें मक्खन डलेगा, नमक वमक चेक होगा, तो हमारा साग रेडी हो गया। ठीक है, चलें ये फाइनल आपको करके फिर एंड में दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है और खाने में कैसा है। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ मकई की रोटी। उसके लिए ये देखें मैं लाई हूँ बरार का शेर वाला। ये मैं इकबाल स्वीट में दूसरा उठा रही थी, तो एक आंटी मिली, शी इज़ फ्रॉम पंजाब इंडिया से, एक आंटी थी, उन्होंने कहा ये वाला लो कुड़िए, ये वाला ले ले, इसका बहुत अच्छा बनता है। मैंने कहा आंटी अच्छा चले ये ले लेती हूँ। हालांकि ये बड़ा था, मुझे छोटा चाहिए था, बट मैंने उनके कहने पे ले लिया, कितनी मोहब्बत से वो कह रही थी। तो हम जो बना रहे हैं इसका 1 कप ये लूँगी, और ये टूटता बहुत है, तो मैं क्या करूँगी थोड़ा सा मैं बेसन और थोड़ा सा मैदा ऐड करके ना, ताकि टूटे ना रोटी, उस लिहाज से अपने तरीके से बनाऊँगी। अब ये मैं सब 1 कप ये ले रही हूँ, 1/4 कप बेसन ले रही हूँ, और 1/4 से थोड़ा कम ये मैदा लूँगी, और मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैं ले लिया है मकई का आटा, और इसके अंदर इसी कप में मैं थोड़ा सा, ये देखें, अरे भाई ये क्या हुआ, अब कैमरा पकड़ूँ कि ये पकड़ूँ,
ये भी बड़ा अजीब चक्कर है भैया, ओए, किस तरह कैमरा रुके मैं डाल के दिखाती हूँ। ये रहा मेरा क्वार्टर कप बेसन, ठीक है। इसी तरह मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाला, ठीक है। ये देखें थोड़ी सी अजवाइन डाली, अजवाइन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको बेलूँगी गर्म पानी से। वो जो आंटी थी ना, उन्होंने मुझे कहा गर्म पानी से करना। वैसे तो मैं नीम गर्म पानी से भी कर लेती हूँ, लेकिन चूँकि उन्होंने कहा है तो मैं कहा ट्राई करें। पंजाब की आंटी, उन्हें ज़्यादा पता, हम कराची वाले तो वैसे ही इस मामले में सरसों के साग और मकई की रोटी हमारी तो अम्मा ने कभी ना बनाई, हम बना रहे हैं। तो हमने तो, मैं तो इसलिए बना रही हूँ कि मेरा बैटमैन था ना दुबई में, फौज का, फैसलाबाद का था, उसने मुझे एक दफ़ा बड़ा अच्छा बनाना सिखाया था मकई की रोटी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो इस तरह उसने बनाई थी, मैं उसी के लिहाज से ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें हमारा आटा गूंद गया। इसको मैं वैसे रोटी मेकर के अंदर बनाऊंगी। मेरे बच्चों ने रोटी मेकर सही कर दिया है, दमाद ने और रुबैन ने मिल के ना, तो आज ट्राई करेंगे कि हम उसके अंदर कैसे बनती है, ठीक है। तो ये गूंद गया है, अब इसको मैं प्याले में ढक के रख देती हूँ, सही। फिर मैं आपको बताती हूँ अगला क्या करने लगी हूँ। से देखें ये मकई की रोटी को मैं इस तरह बना रही हूँ, वो इस पर चिपकेगा नहीं। मैंने वैक्स पेपर लिया है। मकई की रोटी को बहुत देखभाल के बनाना पड़ता है भाई। अब इसको ले जाके ये देखें मैं तवे पे डालती हूँ। जावे कैमरा पकड़ोगी, ठीक है। बहुत टूटती है, इसको बहुत संभाल के करना पड़ेगा मुझे। डाल के देखती हूँ, अरे पतली कर दिए कहीं से, चले। इस तरह मैं सारी बना दूँगी, ठीक है। ये बना के फिर मैं दिखाती हूँ और भी बनानी। ये जो इसमें लग गए, ये मैं दूसरे पेड़े में ले लूँगी। ये देखें, ये दूसरा डाल रही हूँ मैं। एक मैंने बना ली है, ये दूसरी मकई की रोटी है। बड़ा इसको टैक्टफुली मैंने उसके साथ करा है। ये बन जाती है तो फिर मैं सारी रोटियां और मकई का साग आपको दिखाती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें आज मैंने फिर सरसों का साग बनाया। इसके ऊपर देखें मैंने फ्रेश मक्खन डाला है और साथ मैंने दही रखा है कि जिसको खाना होगा। और यहाँ पर देखें मैंने बाजरे मकई की रोटियां भी बना ली। बड़ी मुश्किल से बन गई। मुझे लग रहा था मेरे रोटी मेकर में अच्छी बन जाएंगी, लेकिन रोटी मेकर सही नहीं है। ये मैंने सावर क्रीम रखी है। सावर क्रीम भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और ये आम का अचार। तो ये आज हमारा मेन्यू था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने ट्रक अड्डे वाली फीलिंग दी है, तो अपना एक ट्रक और एक अपनी बस जो होती है ना हाईवे पे जो पाकिस्तान में चल रही होती है, वो लगाई है। आई होप ये पसंद आया आपको सेटअप और ये रेसिपी पसंद आए। मस्जिद के लिए मैंने केक बनाए थे, वो आपको मेरी बेटी दिखा देती है पीछे। और फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं आखिरी बात के साथ अपनी आज की। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साग बनाया, मकई की रोटी बनाई। वैसे मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन माशाल्लाह बच्चों ने, 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। मेरी समदन ने भी बहुत शौक़ से खाया। जी को पसंद नहीं है सब्ज़ी, तो उसने नहीं खाई, लेकिन बना भी अच्छा था। अभी मैंने अपने समधी के लिए फ्रीज़ करके रख दिया है। कोई ईशा जाएगी तो लेकर जाएगी, उन्हें बहुत पसंद है साग। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी वीडियो में हो गया था। फिर मस्जिद के लिए मैंने वैनिला का केक बनाया था, और वो भी जल्दी, वो पूरा मैंने पता नहीं डाला है कि नहीं, वो बच्चे एडिट करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जल्दी जल्दी बन गया था। वहाँ पे भी वो ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा स्पंज का वैनिला का प्लेन केक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 काम हो गए। तो मैंने कहा चलो अब वीडियो एंड कर रही हूँ तो आपसे एक नॉर्मल सी बात करते हैं। आज मैंने बहुत ना सोच रही थी कि मुझे किस चीज़ पे बात करनी है। कुछ चीज़ें आती हैं, हम समझते हैं हमें बहुत सारी दुनिया की हर बातों की ख़बर है, ये है वो है। हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ख़बीर है। अल ख़बीर तो अल्लाह की ज़ात है। तो मैंने सोचा
कि अल्लाह को हमारी हर डिटेल पता है। तो आज हम इस पे बताएं कि वो कैसा अल खबीर है, वो कितना हमें जानता है और हमारा तवक्कुल कितना है उसके ऊपर। तो अल्लाह को तो मेरे आज की ज़िंदगी में भी जो हो रहा है ना, उसकी डिटेल भी अल्लाह सुब्हाना ताला को पूरी पता है, पूरी की पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं मस्जिद गई, अल्लाह को पता है। आज मैंने ये बनाया, अल्लाह को पता है। आज मैंने केक बनाई, अल्लाह ने सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले एक तो वो आयत है सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला की, कि वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। तो अल्लाह जो रब है ना, वो रब का जो मानी होते हैं ना, वो क्रिएट भी करता है, वो उसको मेंटेन भी करता है, वो उसको सुपरवाइज भी कर रहा है और वो उसको सस्टेन भी कर रहा है। तो रब के ये सारे मायने हैं, मैनेजर भी है। ठीक है, तो जब अल्लाह ने हमें बनाया था ना, तो उसने प्रॉपर हमें कैलकुलेटेड बनाया था आज तक के लिए कि कैसा है। यानी जो सबसे पहली क्रिएशन हुई है ना, सबसे पहली क्रिएशन जब आसमान ज़मीन कुछ भी नहीं बने थे, तो वो कलम बना था। ठीक है, जो हदीसों से हमें पता है कि सबसे बड़ी क्रिएशन जो थी, पहली क्रिएशन अल्लाह ताला की थी, और वो थी कलम। और जब अल्लाह ने कलम बना लिया तो अल्लाह ने कहा उक्तुब, यानी राइट। तो कलम ने पूछा क्या लिखूं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा एवरीथिंग। तो आप सोचें कि उस कलम ने जिस दिन पहला पहला क्रिएशन हुई थी, उससे लेके जिस दिन आखिरी होगी, यानी जिस दिन सूर फूका जाएगा और लास्ट डे होगा इस दुनिया का, तारी सारी की सारी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके अंदर डिटेल लिखा दी। और ये डिटेल लिखा है हमारे, यानी इस दुनिया में हमारे पैदा होने से भी 50,000 साल पहले, जो मैंने हदीस पढ़ी थी, हाँ शायद यही है उसके अंदर। एंड एक और है उसमें कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा वल मिराज पे गए थे ना, तो क्या कहते हैं, वहाँ उनको जन्नत दोज़ख सब कुछ दिखाया गया था। तो वहाँ पर ना उन्होंने आके सहाबा को बताया था कि मैंने ये भी देखा। वो क्या उन्होंने देखा था, रुफ़ आतुल इक़लाम व जुफ़तुस सुहफ़, यानी रुफ़ आतुल इक़लाम, कलाम कलम की जमा को कहते हैं, कलम की जमा अल कलाम है। तो रुफ़तिन यानी कि जो कलम है वो उठा लिए गए हैं, और वो क्या हुआ है, जुफ़तुल सुफ़, जुफ़त का मतलब होता है ड्राई होना। तो जो पेजेस हैं वो ड्राई हो गए, यानी अब उस पर मज़ीद कुछ नहीं लिखा जा सकता। जो कुछ लोहे महफूज में लिख दिया है कि वो होना है इंसान के साथ, वो वैसे ही होना होगा। जो डिटेल आज हो रही है, जो गज़ा में हो रहा है, जो कहीं भी दुनिया के किसी में, वो अल्लाह ने लिख दिया था कि वैसे ही लिख दिया। हर मखलूक, सोचें पहला जो बच्चा हज़रत आदम के बाद, कहाँ ले गई मैं, हज़रत आदम के बाद जो लास्ट पैदा होगा ना इस दुनिया के अंदर इंसान, अल्लाह ने उसका भी लिख दिया था उसके अंदर। और उस पूरी जो बुक है ना, वो जो लोहे महफूज वाली पूरी बुक है, अगर कभी मैं सोचती हूँ कि यार उसके अंदर एक पेज होगा, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना, तो अल्लाह ने उसके पेज के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ होगा, हुमैरा। हुमा कहती हूँ वैसे, मेरा ओरिजिनल नाम मेरा हुमैरा है। वो नाम लिखा होगा और मेरी पूरी डिटेल लिखी होगी कि मैं कहाँ पैदा होंगी, किस माँ बाप के घर पैदा होंगी, कराची में पैदा होंगी, किस हॉस्पिटल में पैदा होंगी, किस वक़्त पैदा होंगी, क्या क्या करूँगी ज़िंदगी में, डॉक्टर बनूँगी, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरी डेथ कितनी होगी, मेरी इमरान से खुशियाँ, सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया था। और ये भी लिखा था कि एक मुसलमान घराने में पैदा होंगी, है ना, मुझे हिदायत की रोशनी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे अपने लिए समझ आती है ना, सबसे बड़ी नेमत मुझे ये लगती है कि वो इतनी मोटी जो लोहे महफूज है ना, उसके अंदर एक पेज है जो मेरे नाम का है, और उस पर लिखा है कि ये मुसलमान पैदा होगी, ये एक मुसलमान घराने में पैदा होगी, इसको मैं हिदायत की रोशनी दूँ। इस बात पे मैं कितना शुक्र करूँ कि कितने देखें नॉन मुस्लिम, कितने हिंदू, क्रिश्चियन, हर तरह के लोग हैं। अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया कि उसने मुझे मुसलमान बना दिया। ना बनाता, लेकिन उसको पता था कि इसको मुसलमान बनाना है, तो उसका मैं शुक्र कैसे अदा करूँगी, उस अल्लाह का मैं शुक्र कैसे अदा करूँ, कैसे मुझे 100 ज़िंदगियाँ भी मिल जाएंगी ना, मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकती। वो जानता है कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, वो जानता है कि मैंने आज क्या करा, है ना, इतना वो अल खबीर है, हाँ, कि मैं आज दिन में, तो हमें उस अल खबीर का शुक्र अदा करने के लिए क्या करना चाहिए आपको और मुझे, हमें बस छोटी सी नेकी कर लेनी चाहिए। मैं सोचूं कि आज का दिन है, एक नेकी कर ली मैंने, थोड़ी थोड़ी सी नेकियां, मैं जो हमेशा कहती हूँ ना, जमा करें, थोड़ी थोड़ी सी नेकियां जमा करें जो आपकी कैपेसिटी में है। वो जानता है आपके आंसू, वो आपकी खुशी जानता है, वो आपका रोना जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो जानता है आप कितनी कोशिश कर रहे हैं,
आप उसके रास्ते में चलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह वो सब कुछ जानता है। एंड अल्लाह ने कुरान में लिखा है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी को उसकी इस्तिताअत से बैठ के तो अल्लाह देगा ही नहीं। तो मुझे लगता है जितनी मेरी इस्तिताअत होगी अल्लाह उतना ही मुझसे पूछेगा, उतनी ही मेरी वो होगी, इस तरह की बात होती है। और हम क़यामत के दिन जब उसके आगे खड़े होंगे तो अल ख़बीर का ये मतलब नहीं है, देखिए दुनिया में भी रब है अल्लाह हमारा, ठीक है, दुनिया में भी उसको हर कुछ पता है, जो मैं गलत भी कर रही हूँ सही भी कर रही हूँ, लेकिन वो सज़ा नहीं दे रहा, वो हिसाब नहीं दे रहा। हिसाब का दिन जो है ना उसने रोज़े महशर के लिए रखा हुआ है, उसी दिन वो हमारा हिसाब लेगा, समझ आइए। उस दिन वो हमारी नेकियां भी सारी ले आएगा, जो जो हमने गलतियां की होंगी अल्लाह सुब्हाना ताला वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। ये ना ऐसे रखा हुआ होगा हमारे से, जैसे मैं बैठी हूँ ना, ये पड़ा हुआ है सामने तकिया समझे, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होगा, इसने ये किया था, इसके ये, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी वाला रब उस दिन बनेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो वो कुछ भी नहीं कह रहा, उसने हमें फ्री विल दिए दिए ना, उसने कहा जो करना है करो, उसी दिन पूछूंगा। फ्री विल दिए तो उसकी वजह से भी हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या करना है। और अल्लाह में हम किसी के मुतालिक कैसे सोच सकते हैं। तो इसके अंदर नेकी की सबसे बड़ी बात है कि किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ पहुँचाएँ या उसके लिए अज़ूम करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि शायद वो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना अपने रिश्तों के अंदर, ना करें अज्यूम, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अगर आपने सोच लिया वो ऐसा कर रहा है तो आप तो अल्लाह मियाँ बन गए ना, अल्लाह मियाँ है ना, अल्लाह क़ुलूब, हम तो नहीं है अल्लाह क़ुलूब। तो अपनी छोटी छोटी नेकियों को देखें। पहले लोग, हर किसी के कॉन्सेप्ट होता है कि जी क़यामत के दिन कैसा होगा, मैंने अपनी अलग पिक्चर बनाई। पहले लोग बहुत बुक्स पढ़ा करते थे ना, तो वो इमेजिन करते थे। मैं अगर कोई नॉवल पढ़ती थी मैं पूरी स्टोरी अपने दिमाग में बना लेती थी। आजकल तो मीडिया का इतना बड़ा दौर है कि हम मीडिया ही, फ़ोन और इनमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि इसी से हमारी पूरी पिक्चर्स बन जाती हैं, इमेजेस की भरमार हो जाती है, हम उसी में सब कुछ, दिमाग हमारा काम ही नहीं करता है। हम में और सहाबा कराम में क्या फ़र्क होता था, क्यों सहाबा कराम आयतें पढ़ पढ़ के रोना शुरू हो जाते थे। आपने आज के दौर में भी देखा होगा, कभी किसी इमाम को देखा तरावी में खड़े हुए कि वो अचानक आयतें पढ़ते उसके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो समझ रहा होता है। तो जब हम कुरान को समझ के पढ़ेंगे ना, उसकी गहराई में उतरेंगे, तो शायद हमारे साथ भी वही वैसी कैफियत हो जाए जैसी सहाबा कराम या उन नेक बंदों के साथ हो जाती है। उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, अपने अमल में कॉन्शियस हो जाएं, इस तरह अमल में कॉन्शियस हो जाएं कि हाँ ये करूँगी ना तो अल्लाह ये भी खोल देगा उस दिन, क़यामत के दिन तो वो सब कुछ खोल देगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो हमारी नेकियां खोल देना इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि अल्लाह ने कहा है ना सूरह आदियात के, इन्ना रब्बहुम यौमइज़िन लख़बीर, इन्ना इंडीड देयर लॉर्ड, उस दिन बिहिम विद देम यौमइज़िन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, खबीर, खबीर होगा, वो सब जानता है। वो अभी भी जानता है, वो तब भी जानता है, अपनी तकलीफ़ों में भी उसको पता है, आपको जो तकलीफ़ मिल रही है वो भी जानता है, खुशी मिल रही है वो भी जानता है। तवक्कुल करें, मेहनत करें थोड़ा कुरान पे। महीना है रजब का इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक दे। बस ये अल ख़बीर मैंने पढ़ा था और इसके ऊपर मैं लेक्चर भी सुन रही थी, तो मेरे पास पॉइंट थोड़े आए थे, मैंने कहा चलो इसी पे बात कर लेते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर कोई अच्छी बात के साथ आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। बहुत अच्छे रिश्ते मिले मुझे इससे। आपको पता है मेरी एक बहुत बचपन की दोस्त की बहन मिल गई, हाजरा नाम है उनका पिछली दफ़ा मैंने नाम नहीं लिया था, तो इनका या अल्लाह, उन्होंने मुझे इसमें पहचान के मैसेज किया। नादिया है, पहले दिन से वीडियो देख रही हूँ, कह रही हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, आयशा हैं, कितने सारे, किस किस के नाम लूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال